नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 डेली एनालिसिस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे था, गुरुवार था आज का दिन और आज हमने देखा निफ्टी 50 कल का जो क्लोजिंग था 24,484 लगभग आज वहीं ओपन हुआ 24,489 उसी के आसपास कल के क्लोजिंग के आसपास आज ओपन हुआ। लेकिन फाइनली आज जो क्लोजिंग दिया है 24,199 का वो कल का जो लो था 24,204 यानी 24,200 के आसपास आज क्लोजिंग दिया है। कल के डे हाई का जो लो था वहाँ यानी जो क्लोजिंग था वहाँ आज ओपन हुआ। कल का जो क्लोजिंग था आज वहाँ निफ्टी 50 ने ओपनिंग दी, लेकिन उसके बाद निफ्टी 50 ऊपर नहीं गया और सीधे नीचे आता गया और कल का जो लो था 24,204 फाइनली आज 24,199 पर क्लोजिंग दिया। हालांकि आज का जो लो रहा 24,179 का और हाई बनाया 24,503 का। 24,489 से ओपन होने के बाद 24,503 तक गया, लेकिन लो भी बनाया 24,179 का और क्लोजिंग दिया 24,200 के आसपास ही, यानी कल का जो लो था उसी के आसपास। यानी कल का जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे आज तो नहीं गया है और ना ही कल का जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर गया है, ये भी नहीं गया। ऐसा लग रहा है जो निफ्टी 50 अभी भी 24,500 को क्रॉस करके ऊपर ना जाने की सोच रहा है और फिर 24,400 या फिर 24,400 और 23,800 के रेंज में कहीं ना कहीं समय बिताने, अभी भी कुछ और समय बिताने के लिए सोच रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर से हो सकता है कि कुछ दिनों के भीतर ही फिर से 24,000 या 23,800 के आसपास जाए और इस रेंज में ही कुछ दिन और समय व्यतीत करे और उसके बाद फिर से 24,500 की तरफ आए, क्योंकि अब जो 24,500 के आसपास है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये 24,500 24,550 नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ तब तक निफ्टी 50 अभी भी ऊपर बुलिश ट्रेंड में जाए, ये अभी कहना ठीक नहीं होगा। 5 डेज मूविंग एवरेज है 24,239, 20 डेज मूविंग एवरेज है 24,527, 50 डेज मूविंग एवरेज है 25,033 और 100 डेज मूविंग एवरेज है 24,703 और क्लोजिंग जैसा कि जानते हैं 24,200 के आसपास है। यानी जो 5 डेज मूविंग एवरेज है 24,239 उसी के आसपास है। उससे हालांकि आज नीचे ही है। कल का जो क्लोजिंग था ऊपर की तरफ था 5 डेज से, लेकिन आज उसी के आसपास है। यानी अभी ये देखना है जो अगर फिर जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा अगर 5 डेज मूविंग एवरेज से अगर नीचे आता है तो फिर संकेत वही मिलेगा जो 24,000 तक फिर से जा सकता है या फिर 23,800 और 24,000 का जो रेंज है उस रेंज में फिर से पहुंचेगा। यानी ट्रेंड जो अभी भी है बुलिश नहीं है, बुलिश ही नहीं बल्कि न्यूट्रल भी नहीं है और नेगेटिव भी हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी हर्डल है। 24,527 अभी का जो 20 डेज मूविंग एवरेज है वो भी हर्डल का काम करेगा। यानी 20 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज, 50 डेज, ये सारे जो हर्डल हैं ये सब के सभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे, जो कि निफ्टी 50 को ऊपर बढ़ने से भी रोकने का ही काम कर रहे हैं। 50 मिनट का अभी हमने इंट्राडे चार्ट ओपन किया है, पिवोट चार्ट। इसके हिसाब से अगर हम देखें सपोर्ट जो इंट्राडे में हम देखें, क्योंकि आज एक्सपायरी था इसलिए ज़्यादा आज मूव देखने को नहीं मिला और इस रेंज में जो हम देखें छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं बिल्कुल 24,279 और 24,200 के आसपास ही, इसी 150 के रेंज में 24,503 का जो हाई बनाया उसके बाद जो जब से नीचे आया तो फिर 24,200 और 24,280 यही 150 के रेंज में निफ्टी 50 आज मूव करता रहा भर दिन। चूँकि आज एक्सपायरी था इसलिए बिल्कुल रेंज बाउंड रहा। एक तरफ अगर चाहे रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटता तो फिर हमें एक तरफ मूव देखने को मिल सकता था, लेकिन आज चूँकि दोनों तरफ कॉल राइटर और पुट राइटर हावी थे, इसकी वजह से मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड में ही आज एक्सपायरी दिया। RSI भी अभी 40 ही है, बिल्कुल अभी न्यूट्रल ही है, तो इसका भी ट्रेंड हम निगेटिव ही मान सकते हैं। तो कुल मिला के RSI और MACD ये भी निगेटिव क्रॉसओवर ही है। हालांकि कोशिश कर रहा है पॉजिटिव क्रॉसओवर देने की, लेकिन अभी भी जीरो लाइन से नीचे है। यानी RSI और MACD के हिसाब से भी अभी ट्रेंड लाइन बिल्कुल डाउन ही है, इसको हम अप नहीं मान सकते हैं। अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड ही है। हम देख सकते हैं, जो अभी देख सकते हैं बिल्कुल ये जो लाइन है इसी में जा रहा है। जब तक अगर ऊपर की तरफ नहीं जाए तो हम इसको ट्रेंड
बुलिश ट्रेंड नहीं मान सकते हैं। तो RSI के हिसाब से भी और MACD के हिसाब से भी ट्रेंड इसका नेगेटिव ट्रेंड ही है। पिवोट के हिसाब से भी हम देख रहे हैं जो नेगेटिव ही है, और कैंडलस्टिक चार्ट पे हम तो देख ही चुके हैं, और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम देख रहे हैं ऊपर हर्डल ही हर्डल है। तो अभी भी ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड ही है। जब तक 24,500 के ऊपर नहीं जाए तब तक हमें ये मानना होगा कि अभी भी निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है बुलिश नहीं है बल्कि डाउन ट्रेंड ही है। यानी तो फिर हमें कल के सेशन में करना क्या होगा? कल के सेशन में हमें यही देखना होगा, यदि आज का जो क्लोजिंग है 24,200 के आसपास, यानी कल के दिन अगर 24,200 से ऊपर अगर ओपन होता है तो हमें 24,200 का सपोर्ट मानना होगा। 24,200 को लगभग आधा घंटा बरकरार रख लेता है इस लेवल को, तो हमें ये कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंट्राडे की बेसिस पे 24,200 हमें सपोर्ट का काम करने को देखने को मिलेगा। यानी 24,200 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा कल भर के लिए, और ऊपर 24,500 ये जो 300 का रेंज है, इस 300 के रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट रहना चाहिए। यानी 24,500 जो है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेगा कल डे भर के लिए, और 24,200 सपोर्ट का काम करना चाहिए। इस रेंज को हमें कल बिल्कुल नज़र में रखना चाहिए। अगर 24,200 को फिर से तोड़ के अगर नीचे आए, आधा घंटा अगर मान के चलिए 9:45 के आसपास से हम देखेंगे, अगर 24,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेना होगा 24,000 और 23,800 के आसपास के लिए कल डे भर के लिए। हो सकता है कि उसके बाद 24,600 या 23,600 या 23,400 के रेंज में भी जाए, लेकिन कल इंट्राडे के बेसिस पे हमें यही देखना होगा 24,200 और 24 नीचे की तरफ 24,200 और ऊपर की तरफ 24 सपोर्ट लेवल 24,200 और रेजिस्टेंस लेवल 24,500 को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना चाहिए कल दिन भर के लिए।